सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं दीर्घसन्धिः इत्यस्य विषये पठामः। संधि नाम किम? संधि किसे कहते हैं? वर्ण संधानम संधि, अर्थात दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब होता है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम कहते हैं वर्ण। तो वर्णों के मेल को, जब वर्ण मिलते हैं तब हम उनको कहते हैं संधि। संधयः त्रिविधाः भवन्ति। संधि तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, अच संधि वा स्वर संधि या फिर अच संधि। अच प्रत्याहार में ऐसे लेकर के और औ तक, यानी कि सभी विसर्ग स्वर आ जाते हैं, यानी कि इसलिए स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी है। दूसरा है व्यंजन संधि, हल संधि वा व्यंजन संधि अथवा हल संधि। यानी हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए इसे व्यंजन संधि भी कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि, स्वर संधि। स्वर संधि नाम किम, यानी स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वरों के साथ स्वरों का मेल हो तब उसको हम स्वर संधि कहते हैं। यानी नाम ही है स्वर संधि, यानी कि जहां पर स्वरों का मेल हो। संस्कृत भाषाया स्वीकृता स्वर वर्णाः इमे सन्ति। संस्कृत भाषा के स्वीकृत स्वर वर्ण इस प्रकार से हैं: अ, आ, ई, उ, ऋ, नृ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर संधो एतेषां परस्परम मेलनम भवति। स्वर संधि में इन्हीं का आपस में मेल होता है, परस्पर मेल होता है। सामान्यतया षड्विधाः भवन्ति। वैसे तो स्वर संधि में और भी कई संधियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 6 प्रकार से इनको देखते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि। इनमें से हम आज पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधेः विषये अद्य वयं पठामः। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? इसका एक सूत्र है अक सवर्णे दीर्घः। अक का मतलब होता है अ, ई, उ, ऋ। नृ भी होता है अक प्रत्याहार में, परंतु नृ का उपयोग हम लौकिक संस्कृत में करते नहीं हैं। नृ जो स्वर है उसका वैदिक संस्कृत में उपयोग होता है। सवर्णे यानी कि सवर्ण समान स्वर, यानी अ, ई, उ, ऋ के बाद अगर समान स्वर आ जाए तो हम उसे दीर्घ संधि कहेंगे। वहां पर दीर्घ स्वर बन जाएगा। अ, ई, उ, ऋ ऋस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्यः परम अ, ई, उ, ऋ वेति ह्रस्वाः दीर्घा वा वर्णाः भवन्ति चेत् तयोः मेलनेन दीर्घः भवति। अर्थात यदि किसी पद में अ, ई, उ, ऋ के बाद ऋस्व अथवा दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाता है। अगर समान स्वर का मतलब होता है ए के साथ ए, ई के साथ ई, उ के साथ उ, ऋ के साथ ऋ, तो दोनों को मिला करके दीर्घ वर्ण, दीर्घ स्वर बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, अ प्लस अ मिलकर के आ बने, सूर्य प्लस अरी। अब यहां पर सुर का जो
र है उसमें अ है, उसके बाद में अ आया तो अ प्लस आ मिलकर के आ बन गया और शब्द बना सुरारी। उसी प्रकार से अ प्लस आ मिलकर के आ बनेगा। जैसे हिम धन आलय है, और हिम शब्द में मकार है उसमें अ है और आगे आलय का आ रहा है, तो दोनों मिलकर के बनेंगे हिमालय। उसी प्रकार से आ प्लस आ मिलकर के भी आ बनता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या में आ आया और आलय का आ, इस प्रकार से आ मिलकर के आ बनेगा विद्यालय है। उसी प्रकार आ प्लस अ मिला करके आ बनता है विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। आ प्लस अ मिलकर के भी आ बना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व पद और पूर्व पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का प्रथम स्वर, चाहे वह ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो दीर्घ ही बनेगा। जैसे और भी कुछ उदाहरण हैं। परम धन अर्थः, परमार्थ है। यात्रा प्लस अतिरिक्तम, आ प्लस अ मिलकर के आ बना यात्रातिरिक्तम। सा प्लस आश्चर्यम, साश्चर्यम, आ प्लस आ मिलके आ बना। मया प्लस अपि, आ प्लस अ मिलकर के आ बना मयापि। मंगल प्लस आचरणम, अ प्लस आ मिलकर के आ बना मंगलाचरणम। तव प्लस आगमनम, अ प्लस आ मिलके आ बना तवागमनम। दैत्य प्लस अरि, अ प्लस अ मिलकर के आ बना दैत्यारि। दैत्य का मतलब राक्षस और राक्षस, अरि का मतलब शत्रु, दैत्यारि। दैत्य प्लस अरि ही। आगे बढ़ेंगे। शिष्ट प्लस आचारः, शिष्टाचारः। अ प्लस आ मिलकर के आ बना शिष्टाचारः। शिष्टाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। शिष्ट आचारः, शिष्टाचारः। अग्रिमे तव प्लस अग्रजः, अ प्लस अ मिलकर के आ बना तवाग्रजः। उसी प्रकार मुर प्लस अरि ही मुरारी, अ प्लस अ मिलकर के आ बना अद्य प्लस अपि अध्यापि। पाठ प्लस आरंभः पाठारंभः। तथा धन अपि तथापि। सूर्य धन अचलः सूर्याचलः। मम प्लस अपि ममापि। सप्ताह धन अंते सप्ताहांते। सप्ताह प्लस अंते, अ और अ मिलके आ बना तो यहाँ पे हांते, इस प्रकार से बन गया। देव प्लस आलयः देवालयः, अ प्लस आ मिलकर के आ बना देवालयः। ग्राम प्लस अंते ग्रामांते। केन प्लस अपि केनापि। यत्र प्लस आस्ते यत्रास्ते। लोभ धन आविष्टः लोभाविष्टः। रस धन आस्वादः रसास्वादः। मधुर धन अक्षरम मधुराक्षरम। अद्य धन अपि अध्यापि। विद्या धन आतुरः विद्यातुरः। इसी प्रकार से ई प्लस ई मिलकर के ई बना रवि प्लस इंद्रः रविंद्रः। ई प्लस ई मिलकर के ई बना दीर्घ ई मुनि धन ईश्वरः मुनीश्वरः। दीर्घ ई धन दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई। नदी धन ईशः नदीशः।
ई प्लस ई मिलकर के ई बना नदी प्लस इंद्र है नदींद्र। जैसे श्री प्लस ईशः श्रीशः, मुनिधन ईशः मुनीशः, कपिधन ईशः कपीशः, रवि प्लस इंद्रः रवींद्रः, कवि प्लस ईश्वरः कवीश्वरः, गिरि प्लस ईशः गिरीशः, ई प्लस ई मिलके ई बना। अस्ति प्लस इदम अस्तिदम, यहाँ पर अस्ति में ऋस्व ई है, ई मिल करके अस्तिदम, त में बड़ी की मात्रा होगी। कवि प्लस इंद्रः कवींद्रः, पृथ्वी धन इंदुः पृथ्वींदुः। उसी प्रकार से उ प्लस उ मिलकर के उ बना भानु प्लस उदयः भानुदयः। उ प्लस उ मिलकर के उ बना लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी। ऊर्मी का मतलब तरंग होता है। वधु प्लस ऊर्मी, दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ मिलकर के दीर्घ उ बना वधूर्मी। दीर्घ उ प्लस ऋस्व उ मिलकर के दीर्घ उ बनेगा वधु प्लस उत्सवः वधूत्सवः। अन्य उदाहरणानि गुरु प्लस उपदेशः गुरूपदेशः, वधु प्लस उत्साह वधूत्साह, धेनु धनु उत्सवः धेनूत्सवः, भानु प्लस ऊर्मी भानूर्मी, साधु प्लस उपदेशः साधूपदेशः, वस्तु प्लस उत्पादनम वस्तुत्पादनम, उ प्लस उ मिलके बड़ा उ वस्तुत्पादनम। लघु प्लस उत्सव है लघुत्सवः, लघुधन उत्तमः लघुत्तमः। री प्लस री मिलकर के भी री बनता है पितृधन ऋणम पितृणम, मातृधन ऋणम मातृणम। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।